अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले 4 चैप्टर्स को कर लिया है कंप्लीट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टेस्ट पेपर जो कि बेस करता है आपके उन 4 चैप्टर्स पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टेस्ट पेपर। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टेस्ट पेपर स्टूडेंट्स कौन से चैप्टर्स पर बेस करता है। टेस्ट पेपर आपका बेस करता है आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 पर। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट के बारे में। चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ईमेल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग ईमेल को कंपोज करते हैं, सेंड करते हैं, रिप्लाई करते हैं और किस तरह से आप लोग साइन इन और साइन आउट करते हैं अपना ईमेल अकाउंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था? चैप्टर 3 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड आर्ट क्या होती है, किस तरह से आप लोग वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं, किस तरह से आप लोग अपने टेक्स्ट में शेडो को ऐड करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है। और स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने एमएस वर्ड के मजीद फीचर्स के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चैप्टर्स अच्छे से याद होंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप लोग इन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं पुरानी वीडियोस को देखकर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स जिनमें है ब्लैंक्स और उन ब्लैंक्स को हम लोगों ने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारी पहली स्टेटमेंट है द फर्स्ट ब्राउजर डेवलप्ड वाज डैश। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि दुनिया का पहला ब्राउजर जो कि डेवलप किया गया था स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या था? आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ा था। वेब ब्राउजर्स को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप लोग इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को कनेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। तो जरा मुझे याद करके बताइए कि सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? स्टूडेंट्स, सबसे पहला वेब ब्राउजर था मोज़ेक। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ इस ब्लैंक में लिख लीजिए मोज़ेक। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अपनी सेकंड स्टेटमेंट देखिए। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है गूगल क्रोम एंड ओपेरा आर एग्जांपल्स ऑफ डैश। तो स्टूडेंट्स, ओपेरा एंड गूगल क्रोम किस चीज की एग्जांपल्स हैं? जी, ये हैं वेब ब्राउजर्स की एग्जांपल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ इस ब्लैंक में लिख लीजिए वेब ब्राउजर। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट देखिए। हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ऑन इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने पर स्टूडेंट्स डैश टैब अपीयर्स। कौन सा टैब अपीयर होता है जब हम लोग वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं? तो बताइए मुझे वो कौन सा टैब है? स्टूडेंट्स, वो है फॉर्मेट टैब। जब आप लोग वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मेट टैब अपीयर होता है। तो यहाँ ब्लैंक में मेरे साथ आप लोग लिख लीजिए फॉर्मेट टैब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन की पहली 3 स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ स्टेटमेंट देखिए। डैश इज द स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के पहले और बाद में जो स्पेस होती है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। आप लोगों को याद है हम लोगों ने एमएस वर्ड में पढ़ा था कि आप लोग पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। याद है ना सबको? तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या थी? पैराग्राफ से पहले और बाद में जो स्पेस हम लोग स्पेसिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ इस ब्लैंक में लिख लीजिए पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। यू कैन गो टू अ सर्टेन लाइन और पेज यूजिंग डैश कमांड। आप लोग किसी सर्टेन लाइन या पेज पर जाने के लिए स्टूडेंट्स कौन सी कमांड यूज करते हैं? हम लोग कमांड यूज करते हैं गो टू कमांड।
इस कमांड के बारे में स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था। आप लोगों को याद है ना कि गो टू कमांड को यूज करते हुए आप लोग किसी स्पेसिफिक पेज पर भी जा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक लाइन पर भी जा सकते हैं, इवन कि आप किसी बुक मार्क पर भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक में आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए गो टू कमांड। जी स्टूडेंट्स, तो इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया है सॉल्व। अगर आप लोगों ने अभी तक इन ब्लैंक्स को फिल नहीं किया तो स्टूडेंट्स वीडियो को रिवाइंड करें और जल्दी से ब्लैंक्स को फिल कर लें। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग। यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं। राइट स्टेटमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट्स के लिए हम लोगों ने क्रॉस मार्क को यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो स्टूडेंट्स URL क्या था? URL होता है एक स्पेसिफिक एड्रेस जो कि हो सकता है किसी वेबसाइट का या फिर किसी वेब पेज का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि URL क्या है? URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो मेरे साथ स्टूडेंट्स इसे मार्क कर लीजिए करेक्ट। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ पार्ट ऑफ MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है? जी बिल्कुल है। स्टूडेंट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का और विंडोज किसने बनाई है? वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई है। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर्स पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो स्टूडेंट्स वहां आप लोगों को ऑलरेडी मिलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि ये पार्ट है MS विंडोज का। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए करेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। तो स्टूडेंट्स हमारी अगली स्टेटमेंट है रे चार्ल्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज एट साइन इन ईमेल। क्या ईमेल में सबसे पहले एट का साइन रे चार्ल्स ने यूज किया था? नहीं स्टूडेंट्स, बल्कि उस पर्सन का नाम था रे टॉमलिंसन। आप लोगों को याद है? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सबसे पहली बार ईमेल एड्रेसेस में एट का साइन यूज करने वाले पर्सन का नाम था रे टॉमलिंसन। यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो हम लोगों ने इसे मार्क कर लिया है रॉन्ग। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। टू रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल यू क्लिक न्यू बटन। क्या हम लोग किसी ईमेल का रिस्पॉन्स लिखने के लिए न्यू बटन को क्लिक करते हैं? रिस्पॉन्स क्या होता है? आपको कोई ईमेल आई है तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने उसका रिप्लाई लिखना होता है, उसे हम कहते हैं ईमेल को रिस्पॉन्ड करना। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ईमेल को रिस्पॉन्ड करना है तो क्या आप लोग न्यू बटन को क्लिक करते हैं? नहीं, बल्कि आप लोग रिप्लाई बटन को क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए रॉन्ग। न्यू बटन के जरिए तो हम लोग न्यू ईमेल्स को क्रिएट करते हैं, आप लोगों को पता है ना। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। यू कैन सेट पेज मार्जिन इन MS वर्ड। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग MS वर्ड में पेज मार्जिन को सेट करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है कि आप लोग MS वर्ड में पेज मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। और पेज मार्जिन होते क्या है? पेज मार्जिन होती है ब्लैंक स्पेस जो कि आप लोगों के पेज के चारों एजेस पे आप लोगों को नजर आती है। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए करेक्ट, क्योंकि MS वर्ड आपको अलाउ करता है कि आप लोग पेज मार्जिन को सेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि है मैच द कॉलम्स। यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास हैं 2 कॉलम्स, एक ये कॉलम है हमारे पास और एक ये कॉलम है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को मैच करना है जो कि आपस में रेलेवेंट है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रूफिंग ग्रुप। स्टूडेंट्स ये MS वर्ड की बात हो रही है। MS वर्ड में जो प्रूफिंग ग्रुप है स्टूडेंट्स उससे रेलेवेंट अब हम लोगों ने स्टेटमेंट देखनी है। तो चलिए देखिए, प्रूफिंग ग्रुप से रेलेवेंट चीज क्या है? फीचर ऑफ ईमेल नहीं हो सकता, सर्च इंजन स्टूडेंट्स ये भी नहीं हो सकता, स्पेलिंग मिस्टेक्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रूफिंग ग्रुप में जाकर आप लोग
स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स को इंडिकेट करते हैं और उन्हें करेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रूफिंग ग्रुप को मार्क कर लीजिए। किसके साथ? स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ। चलिए स्टूडेंट्स सेकंड फ्रेज देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ। किसकी टू टाइप्स होती हैं? देखिए, फीचर ऑफ ईमेल, क्या ईमेल के फीचर की कोई टाइप्स हो सकती हैं? नहीं होती। सर्च इंजन, क्या सर्च इंजन की टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आगे देखिए, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की होती हैं दो टाइप्स और वो हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है? वो हम लोगों ने पढ़ी थी MS वर्ड में। तो चलिए स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को हम लोग मार्क कर लेते हैं ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अगली स्टेटमेंट है क्रिएट फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स। ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टूडेंट्स जो हम लोग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं उसे हमने क्या कहा था? ये क्या है? फीचर ऑफ ईमेल या फिर सर्च इंजन? तो स्टूडेंट्स सर्च इंजन तो नहीं हो सकता, बल्कि ये है फीचर ऑफ ईमेल। ये ईमेल का फीचर है कि आप लोग इसमें डिफरेंट फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं ताकि आप लोग अपनी ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को हम लोग मार्क कर देते हैं फीचर्स ऑफ ईमेल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिजाइन टू सर्च इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स कौन सी चीज ऐसी है जो कि डिजाइन की गई है इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए? ऑप्शंस देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ सर्च इंजन बचा है और सर्च इंजन ही है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स सर्च इंजन को यूज करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जो कि हम लोगों को मिलती है वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ आप लोग इस स्टेटमेंट को मैच कर दीजिए सर्च इंजन के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने दोनों कॉलम्स की स्टेटमेंट्स को आपस में मैच कर दिया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व। अगर आप लोगों ने अभी तक इन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए। अब हम देखने वाले हैं अपनी इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे इस टेस्ट पेपर का अब सबसे लास्ट पार्ट बचा है, तो चलिए देख लेते हैं लास्ट पार्ट क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि स्टूडेंट्स हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईमेल। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ईमेल के फीचर्स के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स जरा मुझे बताइए कि ईमेल के फीचर्स क्या थे। स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौन कौन से फीचर्स पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डिफरेंट फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स ताकि आप लोग अपनी ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि आप लोग अपनी ईमेल्स को कंपोज कर सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफलाइन, और जब आप लोग ऑनलाइन आते हैं या आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरह से आप लोग ईमेल्स को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं अपने रेसिपिएंट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ कुछ फीचर्स को यहाँ लिख लीजिए। अगर आप लोग इन फीचर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फीचर्स आपके चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आप लोग वो जाकर दोबारा एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि you can compose emails offline। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं कि you can create folders। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ईमेल्स को ऑफलाइन कंपोज कर सकते हैं और उसके अलावा आप लोग फोल्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो स्टूडेंट्स ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं? हम लोगों ने पढ़ा था ईमेल के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ईमेल की सर्विस फास्ट होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ईमेल की सर्विस लेस एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये रिलायबल होती है और सिक्योर होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इट इज
फास्ट, और हम लिख लेते हैं लेस एक्सपेंसिव, और स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे ये होती है रिलायबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होती है सिक्योर एंड रिलायबल, फास्ट होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग को किस तरह से सेट करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग एमएस वर्ड को यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स की पैराग्राफ्स की स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने वो कैसे किया था। सबसे पहले हम लोग जाते हैं पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में स्टूडेंट्स हम लोगों को एक ग्रुप मिलता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑप्शन होती है स्पेसिंग की, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स हम लोग अपने पैराग्राफ्स की स्पेसिंग को भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये स्टेप्स मेरे साथ लिख लीजिए। सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट टैब में, और फिर हम जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें वहां कौन सी ऑप्शन मिलेगी, स्पेसिंग की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, और वो स्पेसिंग कितनी टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 2 टाइप्स की, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, फिर पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, और फिर स्टूडेंट्स वहां हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगी स्पेसिंग के लिए, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग पैराग्राफ स्पेसिंग को सेट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने 4th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए मेरे साथ। लास्ट क्वेश्चन है राइट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। स्टूडेंट्स इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट को यूज करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग ऑनलाइन बिल्स को पे कर सकते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग और क्या कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं इंटरनेट पर, और स्टूडेंट्स आप लोग अपने फ्रेंड्स से चैटिंग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इंटरनेट के एडवांटेजेस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में ये एडवांटेजेस मिलेंगे, आप लोग वो लेक्चर जाकर दोबारा देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ आप लोग कुछ एडवांटेजेस को यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं you can search information over internet। उसके अलावा students you can pay bills online you can read newspaper and books online। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी बुक्स पे नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।